शीर्षक है आपके ऊपर प्रभु का हाथ। प्रभु का हाथ एक शब्द है जो पुराना नियम में परमेश्वर की आत्मा का, चाहे अनुग्रह में या सामर्थ्य में, एक व्यक्ति के ऊपर ठहरने को अभिव्यक्त करने के लिए बारंबार उपयोग किया गया है। जब परमेश्वर ने इज़रा को यरूशलेम के लिए दर्शन व बोझ दिया, वह अर्थ क्षेत्र के पास अपने निवेदनों के साथ गया। वह बयान करता है कि राजा ने उसे जो कुछ उसने मांगा दे दिया, क्योंकि प्रभु उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इज़रा अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रहकारी हाथ के प्रति सचेत था। 2 अध्यायों में वह इसका 5 बार उल्लेख करता है। उसने अर्थ क्षेत्र से कहा, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि हाथ रखता है। इज़रा 8:22। फिर उसने अपने लोगों को एक सुरक्षित यात्रा के लिए उपवास और प्रार्थना करने को बुलाया। चूंकि वो कारवा अपने हाथ सोना व चांदी व विपुल संग्रह बिना किसी सशस्त्र सुरक्षा के ले जा रहा था। मेसोपोटामिया से यरूशलेम तक की वो खतरनाक लंबी यात्रा सुरक्षित रूप से पूरी की गई। परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको बचाया। इज़रा 8:31। हो भी हमारी अगुवाई व हमारे लोगों के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रहकारी हाथ के प्रति असामान्य रूप से सचेत हो सकते हैं। नया नियम नई वाचा के इस काल युग में ये हमारा बारंबार का अनुभव होना चाहिए। परमेश्वर हमारे प्रति अनुग्रहकारी होने को ललायित है। यशायाह 30:18। यशायाह ने आगे कहा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। हमारी सेवकाई में दीर्घकालीन सुखी समय होने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी महिमा के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने के मात्र अल्प प्रमाण होने के लंबे किए गए समय, हम परमेश्वर प्रदत्त शक्ति संपन्न किए जाने, ताजा किए जाने तथा फलवंत किए जाने का अनुभव कर सकते हैं। वह करना चाहिए। कई बार याकूब के समान हम उस घटना के पश्चात ही पूर्ण अनुभूति का अनुभव करेंगे। निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। यह जानने के लिए कि हम परमेश्वर की मनसा में हैं, हमें अलौकिक प्रकटीकरण की मांग नहीं करना चाहिए। तथापि परमेश्वर ने बारंबार स्वयं को अलौकिक का परमेश्वर के रूप में प्रकट किया है। वे बहुधा परमेश्वर को महिमा पहुंचाता है जब वह उसके दृश्य कृपा व आशीष का दृष्टव्य संकेत देता है। गैर मसीही भूमियों में मसीह को जीवित परमेश्वर के रूप में तथा उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ्य के रूप में उसके सुसमाचार की वास्तविकता को सुनिश्चित करने के लिए वह बहुधा आवश्यक होता है। शायद हमारे अपने अति संदेही व अलौकिक समाज में भी ये महत्वपूर्ण बनाता जा रहा है। नहमा के पास एक मिलती जुलती गवाही थी। फिर मैंने उसको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर, परमेश्वर का अनुग्रहकारी हाथ मुझ पर कैसे हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। नहमा 2:18। इसने अन्य सभी को प्रेरित किया कि उस काम में जुड़ जावे जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। एक अगुवे के चारों ओर विश्वास तथा प्रेम में एक समूह को एकता में लाने में शायद इससे अधिक कुछ और प्रभावकारी नहीं हो सकता।
आत्मिक समझ रहने वाले लोग आशीष का प्रमाण या उसकी कमी तुरंत जान लेते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य व अनुग्रहकारी हाथ आपके ऊपर होने के कारण लोग जिनकी प्रार्थना का सहारा व सहयोगी आपकी अगुवाई के आत्मिक पहलुओं के लिए आवश्यक है, आपके प्रति उनकी वफादारी में सर्वाधिक दृढ़ हो जाते हैं। वे आपकी अगुवाई का अनुसरण करने को उत्साहित रहते हैं। आपने परमेश्वर को और परमेश्वर द्वारा आपको उपयोग किया जाते देखना परमेश्वर के लोगों के लिए आवश्यक है। जब परमेश्वर का हाथ एलिय्याह के ऊपर आया, उसे उसकी ताकत की अति मानवीय बढ़ती दी गई। 1 राजा 18:46। प्रभु की सेवा में एक व्यक्ति ईश्वरीय स्पर्श प्राप्त कर सकता है जो आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से नवीकृत तथा ताजा करता है। परमेश्वर का स्पर्श हमारे संपूर्ण जीवन को लाभ पहुंचाता है। यशायाह 40:31। यहेजकेल ऐसा भविष्यवक्ता है जो उसके ऊपर परमेश्वर के हाथ की सर्वाधिक बात करता है। पहली घटना उसकी अभिलेखित सेवकाई के आरंभ के समय थी। प्रभु का वचन उसके पास आया, प्रभु का हाथ उसके ऊपर था और उसने करूब का एक दर्शन देखा। अभिभूत करने वाली उसकी बुलावट का वृत्तांत यहेजकेल 1 अध्याय का 1 से 3 और 15 का स्थान घेरता है। 8 बार यहेजकेल सूचना देता है कि प्रभु का हाथ उसके ऊपर था। 7 बार वो बताता है कि कैसे आत्मा ने उसे उठाया या उसके पांवों के बल उसे खड़ा कर दिया। 24 बार वह बताता है कि आत्मा ने कैसे उसकी अगुवाई की या ले गया, उसे लिया अथवा उसे ले आया। इनमें से अनेक अनुभव एक दर्शन का हिस्सा थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहेजकेल को बोध था कि परमेश्वर उसे छू रहा है, उससे बात कर रहा है, उसकी अगुवाई कर रहा है और उसे उपयोग कर रहा है। वह परमेश्वर के हाथ को उसके सेवकाई में जानता था। इसके बिना उसकी सेवकाई वैसी नहीं रह सकती थी। क्या हमारे लिए यह संभव है कि हमारे ऊपर परमेश्वर के हाथ के प्रति हम इतने जबरदस्त रूप से अवगत रहें? क्या परमेश्वर का ध्येय है कि उसका सचेतन स्पर्श हमारी अगुवाई के अनुभव का एक हिस्सा होना चाहिए? शायद आज हम भाषा का ये सजीव रूप बहुधा उपयोग नहीं करते, किंतु क्या इसके पीछे की वास्तविकता आज उपलब्ध है? जबकि आप अगुवाई व सेवकाई करते हैं, क्या समय समय पर परमेश्वर के हाथ का आपके ऊपर होने का आपको स्पष्ट बोध होना चाहिए? लूका बताता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाल्यकाल में भी प्रभु का हाथ उसके ऊपर इतना सुस्पष्ट था, लूका 1:66, कि लोग ने इसे देखा। आरंभिक मसीही गणों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। प्रेरित 11:21। क्या हमारे दृश्य आत्मिक परिमाणों की कमी कम से कम मानसिक रूप से हमारे जीवन व हमारी सेवकाई के ऊपर परमेश्वर के हाथ की कमी के कारण है? इस इब्रानी वाक्यांश प्रभु को हाथ में जो पवित्र शास्त्र वर्णन करता है, कुछ उसके समान अनुभव करने की हमें कितनी अपेक्षा करना चाहिए? हमारे लिए और हमारी अगुवाई के लिए उसकी सामर्थ्य की उपलब्धता की हमारे ऊपर छाप लगाने के परमेश्वर के प्रयासों में से यह एक और है। यह एक पुण्यता बाइबलीय शास्त्रीय बलाघात है। यहाँ थोड़ा खतरा है कि हम इसे धर्मोन्मादी अतीत तक ले जाएंगे
हमारा और भी बड़ा खतरा है कि एक लगभग पूर्णतः मानवीय स्तर पर काम करने व सेवाकाय करने में हम संतुष्ट रहेंगे। क्या आपने धर्मशास्त्र का पाठ पढ़ने वाले के ऊपर परमेश्वर के हाथ सहित या हाथ के बिना पढ़े जाने में अंतर पर ध्यान दिया है? मात्र मानवीय कौशल तथा प्रदर्शन की गुणवत्ता के साथ सुंदर ढंग से गाए गए एक एकल गायन और गायक के ऊपर प्रभु के हाथ के साथ गाए गए एकल गायन के बीच अंतर। कुछ संदेश क्यों इतने जीवन रहित प्रतीत होते हैं, इतने निर्जीव, मात्र एक सांसारिक भाषण के इतने समान? निसंदेह एक कारण हो सकता है कि संदेशवाहक ने अपना संदेश प्रभु से प्राप्त नहीं किया है। अन्य कारण हो सकता है कि संदेशवाहक संदेश पर वास्तव में विश्वास नहीं करता। लेकिन क्या आपने विश्वास के स्तर के साथ तथा उम्मत के साथ दिए गए एक उपदेश और उसी के समान दिए गए एक उपदेश में जब प्रभु का हाथ भी बोलने वाले के ऊपर है, अंतर पर ध्यान दिया है? परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे ऊपर परमेश्वर के हाथ का नया अनुभव हमारे मानवीय सर्वोत्तम में उसका ईश्वरीय आयाम जोड़ते हुए प्राप्त करें। परमेश्वर चाहता है कि उसके द्वारा अतिरिक्त समर्थ बनाए जाने, उसकी उपस्थिति और उसके बल पर हम एक नई निर्भरता सीखें। हम इसे और आधुनिक शब्दों में वर्णन करना अधिक पसंद कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक वास्तविकता का एक ईश्वरीय आयाम है जो परमेश्वर के पास उपलब्ध है और जो वह उसे हमारी अगुवाई में जोड़ने की लालसा करता है। हमारी संपूर्ण संस्कृति और हमारे युग की भावना हमें परमेश्वर निर्भर बनाने की बनिस्बत आत्मनिर्भर बनाने को प्रवृत्त होती है। अतः हम बहुत थोड़ी परमेश्वर सचेतना के साथ हमारा अधिकांश मसीही कार्य करते हैं। यदि हम परमेश्वर के लिए प्रज्वलित होना चाहते हैं, हमें नहीं परमेश्वर निर्भरता, परमेश्वर बोध और परमेश्वर सराबोर जीने को विकसित करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के एक जन पुरुष स्त्री के नाते एक अगुवे को अपनी अगुवाई में परमेश्वर सम्मिलित होने का एक नया आयाम अवश्य होना चाहिए। हमें परमेश्वर के प्रति और उसके सभी पवित्र प्रभावों व समर्थ बनाने के प्रति जीवित बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे लिए अवश्य ही अत्यावश्यक बन जाना चाहिए। आमीन।